हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज होगी हमारी 89 और 90। आइए, उससे पहले क्या है, ग्रामर लोग अपने रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास ग्रामर लोग है कैन नॉट। देखो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले जब हम हमेशा ही क्या है रिवाइज करते हैं ग्रामर लोग, तो आज वैसे ही करेंगे। ये है कैन नॉट। तो देखो कैन नॉट की जो आउटलाइन बनेगी ऑन दी लाइन, ये वाली आउटलाइन ही कैन नॉट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि कैन नॉट के लिए लगेगी ये आउटलाइन। देखो जेंटलमैन, जेंटलमैन के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन है, जेंटलमैन को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार फिर देखो, अपनी जो ये आउटलाइन है जेंटलमैन के लिए होगी जे, क्योंकि हमें पता है ना हमारा जे बनता है आउटलाइन ऐसे। पर देखो जेंटलमैन की आउटलाइन बनेगी ऐसे अबव द लाइन। जेंटलमैन, देखो इसमें जेंटलमैन और जेंटलमैन यहाँ पे ज्यादा है, देखो यहाँ पे ए है, यानी कि एक जेंटलमैन 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 की आउटलाइन बनेगी ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में। पार्टिकुलर के लिए अबव द लाइन पी आर बना दो, यही पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि पार्टिकुलर के लिए लगेगी। अपॉर्चुनिटी के लिए ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, अपॉर्चुनिटी को ही रिप्रेजेंट करेगी। चाइल्ड के लिए देखो, चाइल्ड के लिए अबव द लाइन ये आउटलाइन होगी, चाइल्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी। बुल्ड या बिल्डिंग के लिए ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन या तो बिल्ड के लिए या बिल्डिंग के लिए यही आउटलाइन होगी अपनी। टोल्ड के लिए देखो, टोल्ड के लिए अबव द लाइन अपनी आउटलाइन ये होगी, टोल्ड के लिए होगी। ट्राइड के लिए अबव द लाइन ये आउटलाइन होगी, ट्राइड को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ट्राइड के लिए ही लगेगी ये। ट्रेड, ट्रेड के लिए अबव द लाइन ये आउटलाइन, ट्रेड और टुवर्ड्स की देखो दोनों ही आउटलाइन सेम है एकदम, ट्रेड हो या टुवर्ड्स हो। हैंड के लिए देखो, अबव द लाइन यदि आउटलाइन हैगी ये हैंड को रिप्रेजेंट करेगी, और अंडर के लिए लगेगी अपनी आउटलाइन ऑन द लाइन। ऑन द लाइन ये आउटलाइन होगी, अंडर को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए अपने ग्रामर लोग, इस एक्सरसाइज से पहले जो ग्रामर लोग थे वे ये ग्रामर लोग हैं। आइए अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज 89 जिसे हम क्या है शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी कि शॉर्ट हैंड से इंग्लिश बनाएंगे इसकी। देखिए पहला वर्ड है अपना इफ द, बहुत बार आ लिया। देखो यदि इफ को प्रोनाउंसिएट करके देखो, एफ से पहले ही ई की साउंड आ रही, अब ई और ई की साउंड के लिए थर्ड पैरेज पे वो भी लगता है, पर कॉन्सोनेंट जो है एफ, एफ अपना उससे पहले ही ई की साउंड आ रही ना, तो पहले ही लगाएंगे ना थर्ड पैरेज पे, यहाँ ई और एफ इफ। और यदि देखो इफ में ही ये डैश लगा दिया, ये किसी भी आउटलाइन में दा के लिए लगता है, तो ये अपनी आउटलाइन है इफ द। इफ द है, बाद में देखो एल की आउटलाइन लगी हुई है, एल और वो देखो हाफ, जब कभी भी हाफ एल बनेगा, यानी कि देखो एल की फुल आउटलाइन ऐसी होती है फुल आउटलाइन, ये भी एल होता है इस डायरेक्शन में। पर देखो यदि इसे हाफ कर दिया जाए तो या तो इसमें क्या है टी या डी, अपने आप हाल्विंग जो का स्ट्रोक है हाल्विंग स्ट्रोक, यानी कि हाफ करने पे अपने आप क्या है इसमें टी या डी ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखो यह है एल, और थर्ड पैलेस पे एल के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो ई के लिए होगा एल और ई, और टी अपने आप इसमें जुड़ गया एल ई टी, और एल का मतलब लिटिल। लिटिल के बाद में देखो एस टी का लूप है, ये एस टी का लूप होता है और एन में लग रहा है, देखो एन में लगा हुआ है ज्वाइंट हुआ है एस टी। सेकंड पैलेस पे देखो ओ के लिए, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगेगा एस टी, और एन से पहले है तो पहले ही ओ को पढ़ेंगे ना, एस टी ओ एन स्टोन, और एस के लिए सर्कल बाद में, देखो एस टी, एस टी का लूप, और ओ एन से पहले है ना, एन से पहले, एन से पहले यहाँ ऊपर, ऊपर पहले ही होता है एस टी ओ एन, और एस के लिए सर्कल स्टोन्स, एस टी ओ एन एस का मतलब स्टोन्स। स्टोन्स से बाद में देखो विच, अगर ये आउटलाइन है अपनी विच को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली आउटलाइन अपनी किसको, विच को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली आउटलाइन। देखो जो ये वाली आउटलाइन है अपनी विच को रिप्रेजेंट करेगी, तो विच, और देखो विच में ही यहाँ पे देखो यू, यू ऐसे बनता है अपना, ऑन दी लाइन ऐसे बनता है, तो विच यू, यानी कि यू को ही इसमें जॉइंट कर रखा, ज्वाइंट किया हुआ है, यहाँ है विच यू।
अब देखो ये आउटलाइन होती है ऑन दी लाइन, और यदि ऑन दी लाइन वी हो, ये ग्रामर लॉक है अपना, ये वी जो हैव को रिप्रेजेंट करता है, ये वी, ये है हैव के बाद में देखो आर की आउटलाइन ऐसे बनेगी, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगेगा, डैश, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, आर ओ। और देखो आर ओ में ही देखो इस डायरेक्शन में हमें पता, देखो एल हमारे पास ये डायरेक्शन में हाथ चलाएंगे ऐसे भी एल है। और देखो ज्वाइंटली यदि इजीली ज्वाइनिंग हो रहा हो तो इस डायरेक्शन में भी एल बनता है अपना। देखो आर ओ और एल के लिए यहाँ पे देखो एल की आउटलाइन हाफ बना रखी, हाफ, जब एल की आउटलाइन देखो हाफ बना रखी तो उसमें या तो टी जुड़ेगा या डी, क्योंकि हाल्विंग कर्व में देखो एल में यहाँ पे ये यदि हाफ एल बना दिया, वैसे तो एल देखो फुल स्टॉक कैसे बनेगा, यदि हाफ बना दिया तो उसमें या तो टी ज्वाइंट होगा या डी, तो देखो उसमें टी या डी ज्वाइंट होगा। यह है आर ओ एल और डी का मतलब रोलिड, आर ओ एल डी रोलिड। ये फ्रॉम का अपना ग्रामर लॉक है, यानी कि फ्रॉम के लिए लगता है ये फ्रॉम। फ्रॉम के बाद में देखो फ्रॉम के बाद में ये अभी ग्रामर लॉक गया जो अपना अंडर के लिए होगा ऑन दी लाइन, यदि ऑन दी लाइन या आउटलाइन है, अभी अंडर के लिए जो अपना ग्रामर लॉक था ये है अंडर। देखो ये ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी, ये योवर की होती है, योवर ऑन दी लाइन तो योवर। देखो एफ की आउटलाइन को हाफ कर रखा है, जब एफ की आउटलाइन को हाफ कर रखा है तो या तो इसमें टी ज्वाइंट हो गया डी। और देखो एफ के थर्ड पैलेस पे बाद में, यानी एफ कॉन्सोनेंट के बाद में ही थर्ड पैलेस पे डॉट है, और वो ई के लिए लेगा। देखो एफ ई और टी एफ अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जब कभी भी देखो ये एफ तो फुल स्टॉक कैसे बनेगा, यदि इसको हम हाफ कर दिया जाए तो देखो इसमें या तो टी जुड़ेगा या डी। देखो पहले एफ, एफ के बाद में क्या है, एफ के बाद में देखो थर्ड पैलेस वाला वो भी ई, और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, एफ ई टी का मतलब फिट। फिट के बाद में देखो डब्लू, हमारे पास दो डब्लू है, एक तो ये वाली आउटलाइन डब्लू की, एक डब्लू ये भी होता है जिधर को भी इजीली ज्वाइनिंग हो जाए इसका, उधर को ही इसे ज्वाइन कर लेंगे, जिधर भी यानी कि ज्वाइन करना इजीली हो। तो देखो ये डब्लू और ए आर, आर से पहले सेकंड पैलेस पर डॉट है, और सेकंड पैलेस पर जो डॉट लगता है वो किसके लिए, ए के लिए, ए की साउंड के लिए। डब्लू ए आर का मतलब वेयर। देखिए ये वाली आउटलाइन, ये दो आउटलाइन है, ये तो देखो ये आउटलाइन एबल टू के लिए भी है, देखो ये वाली आउटलाइन अभी ग्रामर लोग आया था, या तो ये आउटलाइन होगी बुल्ड या बुल्डिंग के लिए, ये फिर देखो एबल टू, ये बी है ना, बी, बी की आउटलाइन देखो ऐसी ही बनती है, और पी की आउटलाइन भी ऐसे ही बनती है। पर देखो ये होती है डार्क और ये होती है लाइट। तो ये बी को यदि देखो, बी को ही बी में इस डायरेक्शन में यदि देखो ये क्या है, हुक जोड़ दे तो एल के लिए जुड़ता है, तो बी एल का मतलब एबल। और देखो हाफ होने की वजह से टी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया, यानी कि एबल टी का मतलब एबल टू, ये एबल टू के लिए आउटलाइन होगी अपनी। ये बराबर नोक है देखो स्पीक का, क्योंकि ये पिछली क्लास में चला गया, स्पीक के लिए ही ऐसा आउटलाइन बनती है अपनी ग्रामर लोक, यानी कि ये स्पीक के लिए अपने ग्रामर लोक। स्पीक के बाद में देखो देवर, यानी कि टी एच की आउटलाइन, और उसके बाद में देखो डॉट है तो बाद में ए के लिए लगता है ना डॉट सेकंड पैलेस पे, यानी कि टी एच की आउटलाइन ये बना, और टी एच के बाद में ही यदि बाद में है तो बाद में ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, टी एच ए का मतलब दे। और ये वुड के लिए लगेगा, देखो डब्लू यदि यदि ये आउटलाइन डब्लू की है, इसे छोटी कर दिया जाए तो इसको पढ़ के चलेंगे, छोटी आउटलाइन को वुड, यदि किसी में जोड़ना हो तो हमें, तो दे वुड, ये है दे और वुड। दे वुड, दे वुड के बाद में देखो अब ये है आर और एल, एल के सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए होगा, आर एल ए। और देखो एल में ही यहाँ पे यदि आर एल, और एल को यदि देखो छोटा बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें टी ए डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो हाफ होने पे क्या है, टी ए डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है। तो देखो यह है आर एल ए और टी का मतलब रिलेट, आर एल, एल के बाद में ही सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट आर एल ए। देखो ये एल है ना, एल की फुल आउटलाइन ऐसे बनेगी, यदि से हाफ बना रहे ऐसे, हाफ बना रहे तो इसमें टी डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, तो ये बनेगा आर एल ए टी का मतलब रिलेट। तो देखो ये आउटलाइन है अपनी रिलेट की।
रिलेट के बाद में देखो, देखो ये किसी भी आउटलाइन यदि ऑन दी लाइन होगी तो ये टू को रिप्रेजेंट करेगी, और उसी में ही देखो यू को यहाँ पे ही ज्वाइंट कर रखा, तो ये है टू यू। अबव दी लाइन यदि ये डॉट होगा ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आउटलाइन है अपनी ए की। देखो ग्रेट, अभी देखो आउटलाइन आई थी ग्रेट की, यानी ऑन दी लाइन देखो के भी ऐसे ही बनता है और जी भी ऐसे ही बनता है आउटलाइन, ये के की ये जी की। यदि इस डायरेक्शन में हुक लगा रहे हो तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो जी आर और टी, इसमें देखो हालविंग होने की वजह से अपने आप जुड़ गया, जी आर टी का मतलब ग्रेट। देखो एस टी का लूप है, और एस टी के लूप से पहले ही क्या है, सेकंड पैलेस पे डैश है, और सेकंड पैलेस पे जो डैश लगता है वो ओ के लिए लगता है। देखो ये आउटलाइन देखो, एस टी ऐसे बननी है, एस टी का लूप, ये वाला लूप एस टी का ये वाला, और उसके सेकंड पैलेस पे यहाँ पे देखो ओ के लिए लगेगा डैश, एस टी ओ, और आर के लिए ये अपना आर है ही, और थर्ड पैलेस पे डॉट, एस टी ओ आर, और थर्ड पैलेस पे ई, ई के लिए डॉट, एस टी ओ आर ई का मतलब स्टोरी। फिर देखो ऑन दी लाइन यदि डॉट है तो ये दा को रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखो यही आउटलाइन सेम है वहाँ स्टोरी, ये भी स्टोरी। ऑफ के लिए अबाउ दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी। और दिस का हमारे पास ग्रामर लॉक है, देखो ऑफ दिस। अब देखो ये है एल, ये इस डायरेक्शन में एल बना रखा, देखो इस डायरेक्शन में भी एल बनेगा और इस डायरेक्शन में भी एल बनेगा। और देखो उस एल से पहले क्या है, सेकंड पहले इस पे डॉट है ओ के लिए, ओ एल, और देखो ये हाफ होने की वजह से डी अपने आप जुड़ गया, ओ एल डी का मतलब ओल्ड। देखिए ये है डब्लू, हमें पता है देखो डब्लू की आउटलाइन ऐसे बनती है, किसी भी डायरेक्शन में यदि इजीली ज्वाइनिंग हो तो इसे डब्लू को ऐसे ज्वाइनिंग कर लेंगे, ये वाला भी डब्लू होता है। देखो ये है डब्लू, और सेकंड पैलेस पे हमें पता ओ के लिए क्या लगेगा डैश, डब्लू ओ, और आर, डब्लू ओ आर। और एल को देखो, एल की आउटलाइन ऐसे भी बनती है और ऐसे भी, और इस वाली आउटलाइन का ऐसे बना रखा है हाफ, जब हाफ बना रखी तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, डब्लू ओ आर एल और डी अपने आप जुड़ गया तो वर्ल्ड। अबव दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में देखो कोई आउटलाइन होगी ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी, और यो आवर में एस जोड़ रखा तो आवर्स, ऑफ आवर्स। एज इट वाज, देखो अबव दी लाइन यदि सर्कल है एज को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एज के लिए ही लगेगा। और उसी में ही यदि देखो सिंगल इट बनाना हो तो ऐसे बनता है, पर इसी में ज्वाइनिंग कर रखा है यहाँ पे एज इट। और वाज की भी आउटलाइन ऐसे बनती है, तो इसी में यहाँ पे वाज भी ज्वाइंट कर रखा है ऐसे, तो यह है एज इट वाज, एज इट वाज। यह है थाउजेंड्स, देखो टी एच की आउटलाइन ऐसे। और आउ के लिए हमारे पास देखो, आउ के लिए हमारे पास क्या है डिप्थोंग ये वाला, तो टी एच, और आउ के लिए ये, और एस, और एन, और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा, हाफ होने की वजह से यदि एन को हाफ कर दिया जाए, देखो इनकी फुल लाइन ऐसे होती है फुल स्टॉक, उसे हाफ कर दिया जाए तो टी एच ओ यू एस एन, और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हाफ होने की वजह से, और एस थाउजेंड्स। ऑफ देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन हो ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी ऑफ। और देखो ईयर ऐसे बनता है तो इसमें यहीं पे ज्वाइंट कर रखा है ईयर्स, ऐसे लगा रखा है ईयर्स। और एगो का मतलब जी ओ का मतलब एगो, जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि ऑफ ईयर्स। ईयर्स में ही क्या है एगो को भी यहीं पे ज्वाइंट करके रखा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब देखो उस आउटलाइन से बाद में यहाँ पे क्या है क्रॉस, क्रॉस के लिए लगाएंगे इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब देखो दे, टी एच की आउटलाइन ऐसे बनती है, उसके बाद में सेकंड प्लेस पे डॉट है तो वो सेकंड प्लेस पे डॉट ए के लिए ही लगेगा, तो टी एच ए का मतलब दे। ये अपना ग्रामर लॉ कभी आया था, कैन नॉट। होवीवर, देखो ये आउटलाइन है अपनी पिछली क्लास में चली गई ग्रामर लॉ होवीवर के लिए। ये है एंड द, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी एंड और उसमें डैश को जोड़ दिया जाए तो द। ये अपनी स्टोरी की आउटलाइन अभी गई थी है स्टोरी।
यह है विल नॉट बी। देखो विल ऐसे बनता है वैसे, और देखो विल को ही यदि यहाँ पे देखो क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो विल और टी अपने आप जुड़ गया इसमें, विल टी का मतलब विल, और एन के लिए देखो हुक लगा दिया, ये एन के लिए हुक लगता है, तो विल एन टी का मतलब नोट, और बी के लिए आउटलाइन, यानी कि विल नोट बी। ये आउटलाइन है अपनी विल नोट बी की। विल नोट बी से बाद में देखो, विल नोट बी से बाद में देखो ये टी एल, ये भी आउटलाइन करी, टोल्ड, टोल्ड के लिए है ये देखो आउटलाइन है। बाई ऐसे बनता है, पर देखो बाई में ही यहाँ पे क्या है, दैम जोड़ रखा है, तो बाई दैम, और देखो ये क्रॉस के लिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, अब एक्सरसाइज है अपनी 90, जिसे हम क्या करेंगे, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो क्वाइट के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी क्वाइट को ही रिप्रेजेंट करेगी। अर्ली के लिए देखो, आर से पहले फर्स्ट पैलेस पे ए आर, आर के लिए ए आर और एल ई, यानी कि अर्ली, इनके लिए अबव द लाइन या आउटलाइन होगी, इनको ही रिप्रेजेंट करेगी। इनसे बाद में देखो मैंस, एम, एम के बाद में ए की साउंड आ रही मैन में, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा, कॉन्सोनेंट एम से पहले है तो एम से पहले ही लगेगा ना, एम ए, और एन के लिए हुक, और देखो उसमें एस ज्वाइंट करना हो तो उसमें ही एस के लिए सर्कल मैंस। अटेम्प्ट के लिए देखो, टी से पहले ए की साउंड आई तो टी से पहले ही, और जब फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है ये ए, जब कभी भी फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल लगेगा तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन नहीं की, जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एम के बाद में ही यहाँ फर्स्ट पैलेस पे था, एम के बाद में ए किस लिए साउंड के लिए, इसलिए अबव द लाइन नहीं ये वाली आउटलाइन एम ए। अटेम्प्ट को देखो ए टी और एम, एम पी एम बी, देखो एम पी एम बी के लिए एम पी हो या एम, देखो वैसे तो एम ऐसे बनता है, अगर सिंगल एम बनाना हो तो एम ऐसे, यदि एम पी या एम बी बनाना हो तो उसी आउटलाइन को डार्क कर देंगे, डार्क, तभी एम पी एम बी को रिप्रेजेंट करेगी अपने आप। तो देखो ये है अटेम्प्ट ए टी और एम पी के लिए ये, और टी इसमें अपने आप हो गया हाल्विंग की वजह से, क्योंकि फुल स्टॉक है ना, यदि उसे आधा कर दिया जाए, यदि इसे एम को आधा कर दिया जाए तो इसमें टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, हाल्विंग की वजह से। तो देखो यह है ए टी एम टी का मतलब अटेम्प्ट। टू के लिए ऑन दी लाइन यदि ये आउटलाइन होगी और टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। टू के बाद देखो ये है फिर पी ई एन ई टी आर ए टी, पेनिट्रेट। तो देखो पेनिट्रेट, पी ए और एन ए, और देखो टी ऐसे बनेगा, टी में आर ऐसे इस डायरेक्शन में दिया हुक हो गया, आर को ही जो आर के लिए ही रिप्रेजेंट हो गया, इनका आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो पी ए एन ए, और टी आर के लिए टी आर और ए, और देखो ये हाल्विंग होने की वजह से टी अपने आप जुड़ गया, पेनिट्रेट पी ए एन ए टी आर ए, और देखो ये टी आर, ये लाइन भी ऐसे है, और यदि सही हाफ कर दिया जाए तो टी अपने आप जुड़ेगा ना टी डी उसमें, तो ये बन गया पेनिट्रेट, पी ए एन ए टी आर ए टी का मतलब पेनिट्रेट। इनटू के लिए देखो इन ऐसे बनता है अबव द लाइन, जैसे यहाँ पे देखो इन बन रहा है, उसमें ही टू को जोड़ दो, आई एन और टी, टी के बाद में ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे, देखो ऊ या ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगता है, तो आई एन टी ओ का मतलब इनटू। इसी में ये यदि देखो दा को भी जोड़ना हो तो इसमें डैश लगा दो, ये दा को रिप्रेजेंट करेगा। ये फिर है ग्रेट, देखो ग्रेट के लिए क्या होगा, ये गार्ड या ग्रेट के लिए अभी अपना आउटलाइन आई थी, ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी ग्रेट को ही रिप्रेजेंट करेगी। ग्रेट के बाद में देखो फिर सीक्रेट्स, देखो एस ऐसे बनेगा सर्कल, पर के आर है ना, के आर इसी में ही एस के आर बना देंगे, देखो के आर का है ना, के आर में ही यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, एस के आर हो गया, और एस के आर और ई के लिए डॉट, एस के आर ई टी, और देखो टी इसमें अपने आप होगा ये, क्योंकि ये लेंदी नहीं है आउटलाइन, ये छोटी आउटलाइन है हाफ, तो एस के ई आर टी, और इसका मतलब सीक्रेट्स। एक बार फिर देखो ये के आर है ना, के आर, इस के आर की आउटलाइन में ही यहाँ पे सर्कल जोड़ देंगे, एस के आर बन गए, क्योंकि एस के आर और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, क्योंकि ये हाफ है, ये वाली आउटलाइन यानी कि लेंदी नहीं है, उसकी हाफ है ऐसे, तो एस के ई आर टी, और एस के लिए सर्कल लगा दो, तो एस के ई आर टी का मतलब सीक्रेट्स ऑफ द
अबव दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। और किसी भी आउटलाइन में यदि डैश जोड़ दिया जाए वो दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। अर्थ के लिए देखो, ए आर और टी एच के लिए अपनी आउटलाइन ये अर्थ। वैन के लिए हाफ सर्कल यदि ऑन दी लाइन होगा, ये वैन को ही रिप्रेजेंट करेगा। और देखो ही यदि इसमें ज्वाइंट करना हो तो किसी भी आउटलाइन में यदि ही ज्वाइंट करना हो तो ये वाला जो ये वाली आउटलाइन है ही को ही रिप्रेजेंट करती है। तो वैन ही ट्राइड के लिए देखो टी आर, टी में ही इस डायरेक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, यदि ये इस डायरेक्शन में हम यदि ये हुक लगा रहे हैं आर को ही रिप्रेजेंट करता है टी आर। और इसके बाद में आई और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गए हाफ। देखो टी आर आई और डी इसमें क्या है, अपने आप ज्वाइंट हो गया क्योंकि ये हाफ आउटलाइन है, यानी कि ये हाल्विंग आउटलाइन है। तो टी आर आई और डी अपने आप ज्वाइंट हो गया का मतलब ट्राइड। अब देखो इससे बाद में ऑफ, ऑफ के लिए अबाउ दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, टू है देखो ये सॉरी, तो टू के लिए ऑन दी लाइन होगी। यदि टू के लिए देखो ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। टू के बाद फिर देखो यह है फाइंड, एफ की आउटलाइन बनाओ और एफ के बाद में आई के लिए डिप्थोंग लगाओ, क्योंकि हम पता आई के लिए डिप्थोंग ये होता है एफ आई। और यदि देखो इसमें ही हुक लगा दिया तो एन एफ आई एन। और देखो हाल्विंग होने की वजह से टी ए डी अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट हो गया, एफ आई एन डी का मतलब फाइंड। इट्स के लिए देखो, इट की आउटलाइन ऐसे होती है, उसी में ही एस को ज्वाइंट कर दो तो आई टी एस का मतलब इट्स। यह हिडन, एच के बाद में ई आ रहा, एच के बाद में ई आ रहा तो थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा ना ई की साउंड के लिए, क्योंकि ई थर्ड पैलेस वाला क्या है वो विल है, और उसके लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डॉट। तो देखो एच ई, और देखो जब ये थर्ड पैलेस वाला डॉट है ना, ये डी अपनी इसमें आउटलाइन जोड़ेगा डी, तो डी के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी फोर इधर एच ई डी। और एन के लिए हुक लगा दो एन, एच ई डी एन का मतलब हिडन। ट्रेजर है देखो टी आर ए, टी आर के बाद में ही ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा ए की साउंड के लिए, तो टी आर ए। देखो एस एच या जेड एच ऐसे बनता है हमारे, देखो एस एच या जेड एच कैसे बनेगा, देखो एस एच की भी आउटलाइन ऐसे ही बनती है। अब यही यदि डार्क हो जाए, यह है लाइट एल फोर लाइट, यदि यही आउटलाइन डार्क हो जाए तो ये जेड एच को रिप्रेजेंट करेगी, जेड एच को, या एस एच को या जेड एच को। तो देखो इसमें ट्रेजर में जेड एच की साउंड आ रही, टी आर ए और जेड आर, यानी कि टी आर ए ट्रे और जेड आर, और एस के लिए सर्कल ट्रेजर्स। ऑफ के लिए अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। गोल्ड के लिए देखो ये आउटलाइन यदि डार्क है, ये आउटलाइन अपना ग्रामर लॉक है इसी एक्सरसाइज में, गोल्ड के लिए अपना ये ग्रामर लॉक है। एंड के लिए अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी, एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। यह है डायमंड, देखो डी आई एम एन डी एस, डी के बाद आई की साउंड आई तो आई के लिए डिप्थोंग लगाएंगे ये वाला डी आई। और डी आई के बाद में देखो एम ऐसे बनाएंगे, उसमें ही एन का हुक एम एन। और देखो हाल्विंग होने की वजह से, हाल्विंग होने की वजह से डी अपने आप जुड़ गए इसमें, डी आई एम एन डी। इसके लिए सर्कल डायमंड्स। फोर के लिए अबाउ दी लाइन ये आउटलाइन होगी, फोर को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब यदि किसी भी आउटलाइन में दा जोड़ना हो तो उसमें क्या कर लो, डैश लगा दो फोर दा। ये है पर्पजिज, देखो पी यू के लिए सेकंड प्लेस पे लाइट डैश पी यू, फिर आर और पी ओ, और एस या ई एस के लिए लार्ज सर्कल, देखो एस या ई एस के लिए लार्ज सर्कल और ओनली एस के लिए स्मॉल सर्कल। तो ये पर्पजिज। ऑफ के लिए अबाउ द लाइन ये इस डायरेक्शन में दिया अपना आउटलाइन होगी, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। यह है पर ट्रेड, ट्रेड को देखो ये क्या है, ये इसके बीच में हाइफन है दोनों वर्ड के, और हाइफनेट वर्ड को हम एक साथ जोड़ के बनाएंगे। ऑफ ट्रेड के मतलब टी आर, ट्रेड ऐसे बनता है ऑन दी लाइन। तो देखो ऑफ में पर इसे ज्वाइंट कर दे तो ये अबोव ही रह जाएंगे ना, क्योंकि ऑफ की आउटलाइन अबोव बनती है। अगर देखो सिंगल ही बनाना हो तो डाउनवर्ड एच और उसके बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए डोंट, ई के लिए डॉट लगेगा ना थर्ड पैलेस पे ई के लिए। देखो ई के साउंड के लिए क्या लगता है थर्ड पैलेस पे डॉट, तो एच ई का मतलब ही। ये है लर्निड एल, और देखो ई आर, एक बार फिर देखो एल और ई आर एन डी। वन के लिए देखो डब्लू, और ओ के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है डैश, और एन के लिए हुक वन।
इम्पोर्टेंट के लिए अबव द लाइन देखो हमारे पास एक ग्रामर लॉक है जो पिछली क्लास में गया। इम्पोर्टेंट के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन है इम्पोर्टेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। फैक्ट के लिए देखो एफ ए या आउ के साउंड के लिए ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। तो एफ ए है, एफ के बाद में है तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे एफ ए, केस में ज्वाइंट करो और टी, एफ ए के टी का मतलब फैक्ट। यह है नेमली। एन के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही एक ही साउंड के लिए क्या लगाएंगे, डॉट। ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही लगेगा, और पहले है तो पहले। देखो एन के बाद में ही इसकी साउंड आ रही तो एन ए, और एम को इसमें एन ए एम, और एल, एल के बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगेगा, ई की साउंड के लिए डॉट, एन ए एम, और एल ई का मतलब नेमली। दैट इट, देखो अबव द लाइन ये सर्कल होता है दैट के लिए, ये अपनी आउटलाइन है ये भी ग्रामर लोग। दैट को ही यदि इट को उसमें ही ज्वाइंट करना हो तो इट इसमें ही दैट इट। ग्रोव्स के लिए देखो जी आर, यानी कि जी की आउटलाइन ऐसे बनते हैं इस डायरेक्शन में हुक तो आर को रिप्रेजेंट करेगा। ओ के लिए यहाँ पर डैश लगाओ जी आर ओ, और एस का मतलब ग्रोव्स। तो देखो जी आर के यहाँ पे बाद में ही ओ की साउंड है तो बाद में ही लगाएंगे ना जी आर ओ, और एस का मतलब ग्रोव्स। यह है होटर, एच ओ डबल टी ई आर, होटर। देखो एच ओ, और टी आर के लिए देखो टी की आउटलाइन ऐसे, और यदि सी में ही इधर की तरफ हुक लग रहा हो तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, एच ओ टी आर का मतलब होटर। तो देखो एच ओ टी आर। एज हैज के लिए अबव द लाइन सर्कल हो तो एज हैज को रिप्रेजेंट करेगा, अबव द लाइन। एज यू के लिए देखो हाफ सर्कल यदि ऑन द लाइन हो यू को रिप्रेजेंट करेगा। डिजाइनेड डी ए एस और एन, एन को देखो यहाँ पे क्या है हाफ कर दो तो डी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, डी ए एस एन डी का मतलब डिसेंड, डी एस सी एन डी डिसेंड। देखो फुल स्टॉप के लिए यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे शॉर्ट हैंड में। दिस इज एक साथ है, देखो दिस की आउटलाइन ऐसे बनती है, यदि इसी में ही हमको इज को भी ज्वाइंट करना हो तो देखो ये सर्कल क्या है, ये हाइपनेट वर्ड है, इनके बीच में डैश लग रहा है, ये हाइपन है। देखो दिस तो सिंगल ऐसे बनता है, यदि दिस इज एक साथ बनाना हो तो दिस और इज के सर्कल को क्या कर देंगे, एक तो देखो दिस वाला एस, एक इज वाला एस, तो लार्ज सर्कल बना देंगे, यह है दिस इज। यह है देखो एविडेंट। वी से पहले देखो, वी से पहले सेकंड फर्स्ट पैलेस पे ए के लिए डॉट लगाओ ए वी, और फिर ई के लिए इसके थर्ड पैलेस पे भी ए वी, और डी अपने आप देखो ये हाल्व, यदि ए वी ई ऐसे बनता तो ठीक है, और यदि इसका ही हाफ कर दिया जाए तो डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा टी डी, उसमें हाफ होने की वजह से टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है हाल्विंग कर में। तो देखो ए वी और ई डी, और एन में भी देखो एन को भी हाफ छोड़ दो यहाँ पे, एक बार देखो ए वी ई और डी अपने आप ज्वाइंट हो गया, हाल्विंग की वजह से टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है। तो ए वी ई डी और एन, एन को भी देखो हाफ छोड़ दो तो टी अपने आप जुड़ गया, ए वी ई डी एन टी का मतलब एविडेंट। तो एविडेंट की आउटलाइन ऐसे बनेगी अपनी, देखो ए वी ई डी, डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हाफ, और एन को भी अगर यहाँ पे देखो हाफ कर दिया जाए तो एन टी का मतलब एंटी, एविडेंट। एविडेंट के बाद में देखो ओल बनाओ, और एल आर एस ओ का मतलब ओल्सो। फिर देखो दिस इज की आउटलाइन आ रही तो दिस इज की आउटलाइन ऐसे ही बनेगी अपनी, दिस इज। ये फिर एविडेंट की आउटलाइन है तो एविडेंट की आउटलाइन ऐसे ही बनेगी। एविडेंट से बाद में देखो फिर आल्सो आया, आल्सो की आउटलाइन देखो ओल बनाओ, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में दी डार्क हुए ओल बनता है, और एल और एस ओ का मतलब ओल्सो। फ्रॉम द, फ्रॉम की आउटलाइन ऐसे बनती है, हर किसी भी आउटलाइन में दा को ज्वाइंट करना हो तो उसमें डैश को क्या है ज्वाइंट कर दो, फ्रॉम द। होट, देखो एच के बाद में ही थर्ड पैलेस पे ओ के लिए क्या है डॉट लगा दो, नहीं सेकंड पैलेस पे सॉरी, देखो एच और ओ के लिए सेकंड पैलेस पे एच के बाद में ही लगाएंगे ना। और देखो ये हाल्विंग होने की वजह से टी अपने आप ज्वाइंट हो गया, इसमें टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है ना, तो एच ओ टी का मतलब होट। स्प्रिंग देखो पी आर ऐसे बनेगा, और इसमें एस भी ज्वाइंट करना तो सर्कल बना देंगे नहीं, एस पी आर। और एन जी का मतलब एन जी, क्योंकि ये एन बनता है और इसे डार्क कर दिया जाए तो एन जी बनता है, तो एस पी आर एन जी का मतलब स्प्रिंग, एस पी आर एन जी स्प्रिंग। और देखो स्प्रिंग में एस भी है तो यहाँ पे एस भी सर्कल लगा दो। साउंड के लिए देखो एफ के बाद में आउ की साउंड आ रही तो हमें पता आउ के लिए ओ डब्ल्यू, आउ के लिए हमारे पास डिप्थोंग है थर्ड पैलेस वाला, ओ डब्ल्यू के लिए थर्ड पैलेस पे ये लगाएंगे तो ये आउ को ही रिप्रेजेंट करेगा। देखो एफ के बाद में है तो एफ और आउ, और एन, एन को भी देखो यहाँ पे क्या कर दो, एन को भी यदि हम है अपनी आउटलाइन क्या है शॉर्ट बना रही है, यानी कि हाफ बना रहे तो डी इसमें अपने आप ही ज्वाइंट हो गया, एफ आउ। देखो एक बार फिर देखो
एफ के लिए ये, आउ के लिए डिप्थोंग ये, एफ आउ और एन और डी अपने आप देखो इसमें क्या होगा ज्वाइंट, या ऐसे करो इसमें ही यहाँ पे एन के लिए हुक लगा दो, एफ आउ और एन, एन के लिए यहाँ पे हुक और डी अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट होगा। देखो एफ आउ और एन के लिए हुक और डी अपने आप, टी या डी अपने आप क्या है ये हाल्फ होने की वजह से हो गया, एफ आउ एन डी का मतलब पाउंड। इनके लिए अबव द लाइन या आउटलाइन होगी, इनको ही रिप्रेजेंट करेगी। इन डिफरेंट से डिफरेंट के लिए क्या है ग्रामर लोग है जो पिछली क्लास में गया। यदि ये आउटलाइन देखो ये ऐसे बनाएंगे, डी को ही यदि काट कट दी लाइन बना रही है तो ये डिफरेंट से डिफरेंट के लिए लगती है। पार्ट्स के लिए देखो पी के बाद में ही आ की साउंड आ रही, ए या आ की साउंड के लिए क्या करेंगे, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पहले इस पर डॉट लगेगा, और पी कॉन्सोनेंट के बाद में है तो पी के बाद में लगेगा ना, पी ए पा, और आर को इसमें आउटलाइन को जोड़ ज्वाइंट कर दो, पी ए आर टी, और एस पार्ट्स। ऑफ के लिए अबव द लाइन जिस डायरेक्शन में आउटलाइन है ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी। दा के लिए हमें देखो फिर एक डैश इधर इसमें जोड़ दो तो ये दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। वर्ल्ड की देखो डब्ल्यू ओ आर, डब्ल्यू के लिए देखो ये डब्ल्यू जिधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो ये डब्ल्यू के लिए ही ज्वाइंट होता है। ये डब्ल्यू एक हमारे पास ये है डब्ल्यू की आउटलाइन, तो देखो डब्ल्यू और आर से पहले सेकंड प्लेस पे डॉट है तो ओ के लिए ही तो लगता है सेकंड प्लेस पे डैश। देखो डब्ल्यू ओ आर, और एल को देखो ज्वाइंट एल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी, यदि ऐसे देखो हाफ छोड़ दे तो डब्ल्यू ओ आर एल, और टी डी इसमें क्या है हाल्विंग होने की वजह से टी डी जुड़ गया इसमें, तो डब्ल्यू ओ आर एल डी का मतलब वर्ल्ड। वर्ल्ड से बाद में देखो एंड के लिए अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में अपनी आउटलाइन है एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। स्टील के लिए देखो एस टी का लूप लगाओ, और एस टी ई एल से पहले ही थर्ड प्लेस पे क्या है ई के लिए डॉट लगा दो, ये स्टील। मोर के लिए देखो अबव द लाइन ये ग्रामर लोक है हमारे पास, मोर के लिए यदि अबव द लाइन ये ग्रामर लोक है ये मोर को ही रिप्रेजेंट करेगा। एविडेंट के लिए देखो ए वी और ई, और डी इसमें अपने आप देखो एन टी, एविडेंट। फ्रॉम के लिए अब फ्रॉम के लिए अपनी आउटलाइन ये हो गया और उसमें ही दा को ज्वाइंट करना हो तो अपना डैश क्या है, डैश के डैश लगा दो दा के लिए। वोल्केनोज देखो, वोल्केनोज वी और ओ के लिए सेकंड प्लेस पे क्या लगेगा, ओ की साउंड के लिए सेकंड प्लेस पे डैश लगेगा, वी के बाद में है तो वी के बाद में लगेगा ना, तो वी ओ। एल के लिए अपनी आउटलाइन ये वी ओ एल के ए, और एन ओ, और एस के लिए सर्कल। वोल्केनोज विच के लिए देखो ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी विच को ही रिप्रेजेंट करेगी। वैन के लिए देखो हाफ सर्कल इस डायरेक्शन में होगा, ये वैन के लिए आउटलाइन है हमारी। वोलेंटली देखो वी के बाद ओ की साउंड आ रही, और ओ की साउंड के लिए हमारे पास क्या है, ओ की साउंड के लिए हमारे पास ये डिप्थोंग है। देखो वोलेंटली वी के बाद में है तो फर्स्ट प्लेस वाला डिप्थोंग है, तो वी के बाद में ही लगाएंगे, जब बाद में देखो रिप्रेजेंट करके वो वी के बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे ना इस डिप्थोंग को। देखो वी और ओ आई का मतलब वही, और एल, एल को ही देखो एल में एन के लिए हुक लगा दो, वो एल एन टी देखो इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से, वही लेंट वी ओ आई और एल एन टी का मतलब वही लेंट। और एल के बाद में थर्ड प्लेस पे डॉट लगाओगे तो ये ई के लिए ही तो लगेगा, ई की साउंड के लिए देखो वही लेंटली। ये है एक्टिव, देखो कैसे पहला ए की साउंड आ रही तो पहला ए या आ की साउंड के लिए क्या लगाएंगे, ए या ए की साउंड के लिए फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगेगा। जब क्या कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही लगेगा ना, ए के और टी, और वी के लिए अपना क्या है ए के टी, वी का मतलब एक्टिव, वी के लिए अपना ये हुक लगेगा एक्टिव। फोर के लिए देखो पी के बाद में ओ की साउंड आ रही, और ओ की साउंड के लिए क्या लगता है, पी कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही ओ की साउंड के लिए डैश लगेगा ना, पी ओ, और आर के लिए अपना आर इसमें ज्वाइंट कर दो पोर। आवर के लिए आवर या हवर के लिए देखो कट दी लाइन ये अपनी आउटलाइन है, आवर हो या हवर हो, ये ग्रामर लोक है अपना। मोल्टन एम के बाद में ही ओ, देखो एम कॉन्सोनेंट के बाद में ही ओ के लिए क्या लगेगा डैश सेकंड प्लेस पे एम ओ, और एल यदि देखो इस एल को ही हम क्या कर दें हाफ छोड़ दिया जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें, एम ओ एल टी, और एन के लिए अपना क्या लगा दो ये हुक मोल्टन। रोक आर के बाद में ओ है तो बाद में ही आर के बाद में ही ओ के लिए सेकंड प्लेस पे डैश, आर ओ, और के लिए के इसमें ज्वाइंट कर दो, आर ओ के का मतलब रोक, आर उसी की देखो आर ओ और के। यह है अनटिल, देखो यू के लिए सेकंड, यू के लिए एन से पहले ही देखो यू के लिए हिंदी में ए के साउंड देता है यू, और उसके क्या है सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगता है, यानी कि यू एन, यू के लिए तो हमें पता देखो हिंदी में यू ए की साउंड देता है और सेकंड प्लेस पे डैश लगता है। जब कॉन्सोनेंट एन से पहले ही है तो एन से पहले ही लगाएंगे ना यू डैश। देखो यू एन, और एन को देखो एन की फुल लाइन ऐसे बनती है, यदि हाफ छोड़ दिया जाए तो टी डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना इसमें, यू एन टी अपने आप ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से, और एल इसमें ज्वाइंट कर दो ऐसे, यू एन टी एल का मतलब एंटिल। इट की आउटलाइन होगी ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन है इट को ही रिप्रेजेंट करेगी। कवर्स को देखो कैसे बनाएंगे, के बाद में देखो ओ की साउंड है,
तो के बाद में ही सेकंड पैलेस पे हमें पता ओ की साउंड के लिए क्या लगता है डैश, और यदि के कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही लगाएंगे ना सेकंड पैलेस पे डैश, के ओ। और वी आर के लिए देखो वी ऐसे बनता है और ऐसे वी, और इसमें यदि आर को ज्वाइंट करना हो तो हुक लगाएंगे ना, के ओ वी आर का मतलब कवर, और एस के लिए सर्कल कवर्स। दा के लिए ऑन दी लाइन, यदि ये डॉट होगा दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। कंट्री के लिए देखो, यू के लिए देखो कंट्री में यू की यू है ना, तो यू के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पर डैश लगता है लाइट, तो के यू। और एन के लिए देखो क्या है हुक, के यू एन, और टी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया क्योंकि है हलविंग स्टोर, और हाफ होने की वजह से टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो गया, के यू एन टी आर इसमें ही ज्वाइंट करके थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दो ई के लिए, के यू एन टी आर ई का मतलब कंट्री। अराउंड के लिए देखो, अराउंड के लिए देखो ए आर, और टू के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, और एन के लिए ये डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया। टू के लिए देखो ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी टू के लिए ही होगी। ए के लिए अबव दी लाइन डॉट, यो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। थिकनेस को देखो टी एच ई और के, एन, एन के बाद में ए के लिए डॉट, और एन के लिए एस के लिए अपना क्या लगा दो सर्कल। ऑफ के लिए अबव दी लाइन यदि आउटलाइन होगी ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। यदि देखो हाइफिनिट वर्ड है इसी में ही मैनी जोड़ना हो तो एम ए और एन ई। हिट के लिए देखो एफ, एफ के बाद में थर्ड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगा दो, टी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हाल्विंग की वजह से, तो एफ ई टी का मतलब फिट। फुल स्टॉप के लिए क्या है क्रॉस। ए के लिए अबव दी लाइन देखो यदि डॉट होगा ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेट के लिए गार्ड ग्रेट के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है जो अभी इसी स्लाइड में गया पिछली। ऑथोरिटीज को देखो टी से पहले भी ओ है और बाद में भी ओ है, ओ टी एच, ओ टी एच, टी एच के लिए देखो ये लगेगा ना अपने आउट, ये अपना स्टॉक, ओ टी एच ओ आर, और टी के लिए रे ओ 30, ओ टी एच ओ आर टी, और ई का मतलब ओ 30। ऑन देखो ऐसे बनता है और उसी में ही हाइफिनिट वर्ड है, दी को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ऑन द सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक आउटलाइन है ये जो पिछली क्लास में गई सब्जेक्ट। एज हैज अबव दी लाइन यदि सर्कल हो गई एज हैज को ही रिप्रेजेंट करेगा। एसर्टेड ए एस और आर टी डी, यानी कि एस, एस से पहले ही ए की साउंड आई तो पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेंगे ए एस, आर और टी को देखो हाफ छोड़ देंगे तो डी इसमें अपने आप ज्वाइंट होगा, टी या डी, तो इसमें डी ज्वाइंट हो गया। दैट के लिए देखो ये लगेगा दैट देयर आर, देयर इसमें जोड़ो आर के लिए ये। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।